हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। ठीक है, अब हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने करीब 3-4 क्लासें ले ली हैं। अब हम लास्ट क्लास ले रहे हैं पैसिव वॉइस की। ठीक है, और लास्ट में हम मेन रूल्स पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट रूल ये एडवांस के अंदर ही आता है। हमने इंपेरेटिव पढ़ लिया है। इंपेरेटिव 3 प्रकार के पढ़े थे, V1 से स्टार्ट होने वाले, डू नॉट से स्टार्ट होने वाले और प्लीज या काइंडली से। हाँ, इधर ध्यान दो, इधर। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं कौन सा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु वाले वाक्य। कौन से वाक्य? हु वाले वाक्य पहले तो ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा? डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? उसके बाद हम पढ़ेंगे गोइंग टू वाले वाक्य। कौन सा वाक्य? गोइंग टू वाले वाक्य। ये 3 तो ये पढ़ेंगे और एक और पढ़ेंगे अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी मोस्ट, और उसका नाम है अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ये 4 और बचे अपने। अगर ये 4 अपन कर लेते हैं तो हम पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये 4 आपको 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ा रहा हूं। आप अपना ध्यान इसमें लगाए रखना, इधर उधर मत देना। और दूसरी बात, अपना जो भी आपका पेपर, पेंसिल, पेन या नोटबुक जो भी आपके हाथ में है उसमें आप जरूर नोट कीजिएगा। मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। कोई चीज समझ में नहीं आती मुझे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट जरूर देखे जाएंगे। चलो अब हम करते हैं एक एक इनको। मैं पहले ले रहा हूं हु वाले वाक्य। ठीक है, पहला ले रहा हूं मैं हु वाले वाक्य। हु वाले वाक्य, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बाकी WH वर्ड वाले अब कर चुके, लेकिन हु का थोड़ा सा एक अलग सिस्टम है। इसमें मैं पहले एक एग्जांपल लिख रहा हूं, स्टेप अपन बाद में बनाएंगे। मैंने लिखा हु इज मेकिंग ए नॉइस। हु इज मेकिंग ए नॉइस, और लास्ट में लगा इसमें क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? हु से। इसमें होगा क्या? स्टेप बाद में लिखेंगे, पहले बनाना सीखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हु को बाय हु में बदलेंगे। हु को किस में बदलेंगे? बाय हु में। मैंने क्या किया? हु को बाय हु में बदल दिया। उसके बाद में हमें टेंस बदलना है। अब टेंस देखो कॉन्टिन्यूअस ही है। कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस ही है, तो उसी में रहेगा बीइंग लग के। तो सबसे पहले हु को मैंने बाय हु में बदला। फिर हेल्पिंग वर्ब ए नॉइस के हिसाब से क्या आएगी? इज। क्या आएगी? इज। बाय हुम इज। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो ए नॉइस। क्या आएगा? ए नॉइस। अब देखो ये बीइंग लगेगा क्योंकि आईएनजी आ गया, तो क्या लगेगा फिर? बीइंग। क्या बना? बाय होम इज ए नॉइस बीइंग। बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे पास मैक की क्या हो जाएगी बच्चों? मैड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बना पूरा सेंटेंस? बाय होम इज ए नॉइस बीइंग मेड। हमने किया क्या? एक बार फिर से ध्यान दो। हु को बाय होम में बदला, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, बीइंग आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आया? इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो खुद ये पूछ रहा है कि आवाज कौन कर रहा है। समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट आया नहीं। चलो एक और वाक्य लेते हैं। जैसे मैंने बोला हु वॉज टीचिंग इंग्लिश। हु वॉज टीचिंग इंग्लिश। ये एक और वाक्य लेता हूं मैं आपके लिए, छोटा सा। हु इज टीचिंग इंग्लिश। अब इसमें देखना क्या होगा। सबसे पहले हम हु को बाय हु में बदलेंगे। ये लो जी, हु को किसमें बदला? बाय हु में बदल दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वापस वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब वापस कौन सी आएगी? वॉज। बाय होम वॉज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, इंग्लिश को इधर ले आओ। बाय होम वॉज इंग्लिश, वापस बीइंग लगा दो आप आईएनजी के हिसाब से, बीइंग, और टीच बच गया। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। और ये लो जी बन गया कौन सा? बाय होम वाला। क्या बना? बाय होम वॉज इंग्लिश बीइंग टॉट। अब हमने स्टेप्स क्या काम में ली वो सीखो। हमने सबसे पहले, मैं स्टेप्स इधर बना रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया? हु को बाय हुम में बदला। हु को किस में बदला? बाय हुम में। ओके, ये लो जी पहला ये स्टेप काम में लिया। दूसरा हमने क्या लिया? टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई। क्या लगाई? टेंस की
HV, टेंस की HV लगाई, टेंस की HV। ओके, तीसरी स्टेप हमने क्या काम में ली, तीसरी स्टेप हमने काम ली वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या काम में ली, वर्ब उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, किसे बदला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला। और चौथी स्टेप हमने क्या काम में ली, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पांचवी स्टेप मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, पांचवी स्टेप, ठीक है, जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं। पांचवी स्टेप हमने क्या काम में ली, रिमेनिंग सेंटेंस, क्या लिखी, रिमेनिंग सेंटेंस यानी बचा हुआ वाक्य। ओके, बचा हुआ वाक्य। देखो दोबारा बता रहा हूं मैं, पहला हमने हु को बाय हु में बदला, यस। दूसरा हमने टेंस के अनुसार क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब। तीसरा हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में बदला। तीसरा हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथा हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया। और पांचवा रिमेनिंग सेंटेंस यानी जो वाक्य बच गया वो लिख दिया। एक और वाक्य मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने बोला हु, जैसे मैंने बोला हु प्लेड वॉलीबॉल, मैंने बोला हु प्लेड वॉलीबॉल। ओके, ये मैंने वाक्य लिखा कोई। अब ये हु से ही है, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दो। हु से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले पांचों स्टेप काम में लेना, देखना आप कैसे। सबसे पहले हु को बाय हु में बदलो, तो ये हु रहा, इसकी जगह मैंने लिख दिया बाय हुम। मैंने क्या लिखा, बाय हुम। फिर मैं क्या करूंगा, ये लिखने के बाद मैं वर्ब लगाऊंगा। अब ये देखो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, तो एचवी क्या आएगी, वॉज, क्या आएगी, वॉज। तो बाय हुम वॉज। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, वॉलीबॉल को इधर उठा के ले आओ, वॉलीबॉल, ठीक है। तो क्या बना, बाय होम वॉज वॉलीबॉल। फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है। और इसमें कुछ है नहीं रिमेनिंग सेंटेंस में। और लास्ट में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। क्या बना, बाय होम वॉज वॉलीबॉल प्लेड। इस प्रकार से बच्चों हमने कौन सा वाक्य सीख लिया है अब तक, हु वाला वाक्य हमने सीख लिया। मैंने एक तो आपको इसमें बताया है, एक इस दो तरीके से बताए हैं। और स्टेप्स ये 5 है, ये लिख लेना आप, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने 5वीं स्टेप वहां डाल दी है। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्टेप्स और ये इसके एग्जांपल्स। तो पहला हमने सीख लिया। अब हम कौन से पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट। कौन से पढ़ेंगे, डबल ऑब्जेक्ट, यानी अगर हमें वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट अगला दे देता है तो हम दोनों ऑब्जेक्ट से क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो मैं डबल ऑब्जेक्ट का लूंगा। अब लेते हैं अपन दूसरा, कौन सा, डबल ऑब्जेक्ट। कौन सा लेते हैं बेटा, डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें मैं अभी भी स्टेप नहीं लिखूंगा और वैसे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप, हर चीज की स्टेप थोड़ी ना होती है, वैसे आप कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो चीजें। तो अब मैं एक बार एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, पहले इधर ध्यान दो। मैंने लिखा रेनू gives me a pen। ये कोई वाक्य है कि रेनू gives me a pen, यानी रेनू मुझे पेन देती है, ठीक है। हिंदी से कोई मतलब नहीं है, मैंने तो बता दिया आपको। अब देखो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट कैसे है, एक ऑब्जेक्ट तो इसमें बच्चों है मी और एक है पेन, ए पेन। 2 डबल हुए कि नहीं हुए, हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमारा नियम क्या कहता है, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, यही है। तो आपके पास 2 आ गए। अब आप कहोगे यार दोनों को कैसे करें, तो आप दोनों से बना सकते हो। आप चाहो तो आप मी से बना सकते हो और आप चाहो तो आप पेन से बना सकते हो। तो मैं दोनों से बता रहा हूं, पहले मैं मी से बता रहा हूं। किससे बता रहा हूं, मी से। तो ध्यान में रखना, मी को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आ गया। फिर हम बोलेंगे कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो ये गिव्स प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा इज एम आर में, तो आई के साथ एम आएगा, यस और नो आ गया। तीसरा नियम कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो थर्ड फॉर्म गिव की क्या होती है, गिवन। क्या होती है, गिवन। क्या बना, आई एम गिवन। अब दूसरा ऑब्जेक्ट लगा दो, क्या दिया, ए पेन। क्या दिया, ए पेन आ गया, आई एम गिवन ए पेन। चौथा नियम क्या कह रहा है, बाई। पांचवा क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो रेनू का ऑब्जेक्ट बना दो, दर क्या बन जाएगा, रेनू। ये लो जी, क्या बना, आई एम गिवन ए पेन बाई रेनू। अब मैं बना रहा हूं ए पेन से, दोनों तरीके से बना सकते हो आप। मैं ए पेन को ऑब्जेक्ट मान के बना रहा हूं, तो ये कैसे बनाऊंगा,
सबसे पहले ए पेन इधर आएगा, बिल्कुल आ गया। फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो इज आएगी, यहाँ पे एम आई तो यहाँ पे इज आएगी, श्योर है। तो ए पेन इज वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब इस ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट उतार दो जो मी है, ठीक है। ए पेन इज गिवन टू मी बाय रेनू। ये लो मैंने दोनों तरीकों से आपको बताया है। आप कहो तो एक और वाक्य बता देता हूं, चलो एक और लेते हैं। जैसे मैंने बोला, ये एक और लेता हूं मैं। जैसे मैंने बोला ही सेंट इसको पास में लेते हैं अपन। ही सेंट मी ए मैसेज, उसने मुझे एक संदेश भेजा। ही सेंट मी ए मैसेज। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो मी, चलो मी तो ऊपर ले लिया, चलो यहां पे मैं कर देता हूं हर, ठीक है। ही सेंट हर ए मैसेज, उसने उसको एक मैसेज भेजा। फास्ट में आ गया, ये डबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा। अब मैं पहले हर से ले रहा हूं, आप बनाओ, देखें। अगर आप बना रहे हो, मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग बनाने की कोशिश, जैसे मैंने क्वेश्चन डाल दिया तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो, कोशिश करो, फिर आप करने के बाद वापस चेक करते तो वापस इसको प्ले कर लो, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देने इधर। सबसे पहले मैं बना रहा हूं हर से, तो मैं क्या करूंगा, वापस हर को सब्जेक्ट में बदलूंगा तो सी आएगा। फिर कह रहा है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। देखो वो 5 नियम जो मैंने उस दिन बताए थे, उस कोने में लिखे थे, वही 5 नियम लगा रहा हूं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला तो ऑब्जेक्ट ये माना, सी निकल के आया। उसके बाद में टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, वॉज वर्ब में से वॉज आएगा। यस और नो आ गया, तो सी वॉज। फिर क्या आएगा, फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट की होगी, सी वॉज सेंट। अब ये लगाओ, जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैसेज। अरे क्या भेजा उसने, ए मैसेज। क्या बना, सी वॉज सेंट ए मैसेज। चौथा नियम क्या कह रहा है, बाय लगा दो। और पांचवा नियम क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये तो बनाया मैंने किससे, हर से ऑब्जेक्ट मान के बनाया कि सी वॉज सेंट ए मैसेज बाय हिम। अब मैं बना रहा हूं ए मैसेज से। किससे बना रहा हूं, ए मैसेज से। तो ये कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले आएगा ए मैसेज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला तो क्या आ गया, ए मैसेज। उसके बाद में क्या आएगा, वॉइस, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो वो जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट आएगा। अब इस ऑब्जेक्ट से पहले इसमें टू लगाया तो इसमें भी टू लगा दो, टू हर। फिर क्या आएगा, बाय, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बना, ए मैसेज वाज सेंट टू हर बाय हिम। मैंने दोनों ऑब्जेक्ट से दो वाक्य बनाए। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। स्टेप की बात ऐसी है, स्टेप बेटा कोई नहीं है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। अब स्टेप वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो और टेंस में। वो 5 स्टेप वो पहले ही पढ़ ली, तो दोबारा पढ़ने से मतलब क्या है, बस बात इतनी है, डबल ऑब्जेक्ट से आ जाता है। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो ऐसे नहीं कि दोनों ही बना के, जो एग्जाम में एक ही बनाना है, लेकिन मैंने दोनों ऑब्जेक्ट से बताया आपको। आप इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब हम तीसरा लेते हैं, कौन सा, गोइंग टू वाला। कौन सा वाक्य लेते हैं बेटा, गोइंग टू वाला। ये समझ में आ गया, इसको लिख लेना। आगे चलता हूं मैं। अब लिखो आप तीसरा कौन सा, गोइंग टू वाले वाक्य। कौन से वाक्य, गोइंग टू वाले वाक्य। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गोइंग टू वाले वाक्य। गोइंग टू वाले वाक्य, ओके। इसमें क्या होगा, इसमें मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके बाद में हम इसकी स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा राजेश इज गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, ओके। राजेश इज गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस। अब इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग है बच्चों। इसमें देखो, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट कौन है, राजेश, और वर्ब कौन है मेरी, स्टार्ट। ए बिजनेस मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट, और इज गोइंग टू ऐसे का ऐसे रहेगा। अब मैं पहले इसको बदल रहा हूं, देखना आप। सबसे पहला नियम क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, ए बिजनेस को उठा के इधर ले आओ। ये लो जी, ए बिजनेस आ गया। उसके बाद ए बिजनेस,
फिर कह रहा है वर्ब लगाओ टेंस के अनुसार, तो ये इज गोइंग टू ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ए बिजनेस इज गोइंग टू ऐसे का ऐसा लगा दो, ए बिजनेस इज गोइंग टू लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, लेकिन थर्ड फॉर्म लगे नहीं क्योंकि टू लग रहा है और टू के बाद हमेशा V1 आती है, V की थर्ड फॉर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटिव बन जाता है और इन्फिनिटिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। टू लग गया तो स्टार्ट क्या आएगा? स्टार्ट। लेकिन इससे पहले एक चीज, हम इसको थर्ड फॉर्म बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, हम बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी। देखो क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, इज गोइंग टू लगाया, अब क्या लगा दो? बी लग गया। डायरेक्ट स्टार्टेड मत करना, बी लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो, स्टार्ट की क्या हो जाएगी? स्टार्टेड। चौथा नियम क्या कह रहा है? बाई लगा दो। पांचवा नियम क्या कह रहा है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो राजेश इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? राजेश। क्या बना वाक्य? देखो, ए बिजनेस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय राजेश। चलो एक और बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक वाक्य एक और लिखा, मैंने लिखा ही इज गोइंग टू क्लोज द विंडो। ये वाक्य लिया मैंने, he is going to close the window। अब देखो इसमें क्या करेंगे, वापस वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाओ, तो द विंडो को उठा के इधर ले आओ, तो द विंडो आ गया। इज गोइंग टू ऐसे कैसे लगा दो, इज गोइंग टू लगा दिया। फिर क्या लगाओ? बी। क्या लगाओ? देखो ये लगा रखा बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज की क्या होती है बेटा? क्लोज्ड। क्या होती है? क्लोज्ड। क्या बना? द विंडो इज गोइंग टू बी क्लोज्ड। चौथा नियम क्या कह रहा है मेरा? बाई। पांचवा नियम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। ये लो बन गया। क्या बना? द विंडो इज गोइंग टू बी क्लोज्ड बाय हिम। अब मैं स्टेप लिखा, हमने क्या किया, ये वाक्य बनाए। अब मैं स्टेप्स बता रहा हूं आपको कि कैसे क्या करेंगे, तो ध्यान दो इधर। सबसे पहली स्टेप हमने जो काम में ली, इधर ध्यान दो, इधर स्टेप। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे? टेंस की एचवी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेंस की एचवी। इज, एम, आर, वॉज, वर जो भी आपकी वो लगा दो। उसके बाद में हम लगाएंगे गोइंग टू। क्या लगाएंगे? गोइंग टू। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की कौन, गोइंग टू के बाद हम लगाएंगे बी। बी और उसके बाद में हम बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा? थर्ड फॉर्म। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? बाई। क्या लगाएंगे? बाई। और ये क्या कर देंगे? जो हमारा सब्जेक्ट था उसका क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, या हम बोल सकते हैं रिमेनिंग सेंटेंस। ये 6 स्टेप हो गई। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, टेंस की एचवी, गोइंग टू, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा ये भी क्या हो गया? कंप्लीट। कौन सा? गोइंग टू वाला वाक्य। ओके। अब हम लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे जा रहे हैं, वो है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो मैं वो लिख रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, लिखना है इसको। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको बाई लगाकर नहीं लिखा जाता। बाई लगाकर नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। ठीक है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको बाई लगाकर हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, उनको ऑब्जेक्ट में नहीं बदलते। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा वी, मैंने क्या लिखा? वी। फिर मैंने लिखा दे, वन, समवन, ओके, एनीवन, फिर नो वन, एनीबडी, somebody, nobody, nobody, children, people, या अन्य कोई प्लूरल, अन्य कोई प्लूरल, एटसेट्रा।
यानी अगर हमारे पास सब्जेक्ट में हम पैसिव बना रहे हैं, हमारे पास सब्जेक्ट में वी, दे, वन, समवन, एनीवन, नो वन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, चिल्ड्रन, पीपल या और भी कोई प्लूरल आता है तो हम उसको बाय लगा के नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर लिखते हो तो आपका गलत हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ध्यान देना इधर। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, मैंने लिखा वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स, मैंने ये बनाया। अब इसको मैं पैसिव में बदलूंगा तो हम लोग क्या करते हैं, 500 स्टेप काम में लेंगे। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट तो सॉन्ग्स को इधर ले आओ, ये लो जी। फिर टेंस के अनुसार ऐसी तो इज हमारा उसी में रहेगा, सॉन्ग्स आर, फिर लगाओ बीइंग तो आएगा, पढ़ चुके हो आप, सॉन्ग्स आर बीइंग। फिर सिंग की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, संग, क्या जाएगी, संग। अब हम क्या करते हैं, बाई, तो बाई लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, वी का ऑब्जेक्ट अस, ये यहीं तक रहेगा क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इनको बाई लगा के लिखना कंपलसरी नहीं है, इसलिए हम यहीं पे छोड़ देंगे, सॉन्ग्स आर बीइंग संग। अगर इस जगह पे दे हो तो भी नहीं लिखेंगे, यानी ये सारे अगर इस जगह पे आ जाते हैं इनको बाय लगा के नहीं लिखते। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला एग्जांपल में मैंने बोला पीपल watch the Ramayan at homes। ये है पीपल वॉच द रामायण एट होम्स। अब इसमें देखो सब्जेक्ट तो कौन है, पीपल, वर्ब वॉच, रामायण क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, और एट होम्स अदर में है। तो हम इसको कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, द रामायण को इधर ले आओ तो द रामायण, क्या हुआ, द रामायण। टेंस के अनुसार ऐसी, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा और रामायण के हिसाब से इज आएगा, द रामायण इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच की क्या होती है बेटा, वॉच्ड, क्या होती है, वॉच्ड, क्या बनी, द रामायण इज वॉच्ड। एंड अब देखो बाई आएगा, लेकिन ये अनइम्पोर्टेंट आ गया तो बाई प्लस इसको लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। बच गया क्या, एट होम्स को आगे ऐड कर दो, एट होम्स, ये लो बन गया, क्या बना, द रामायण इज वॉच्ड एट होम्स। आप बाई पीपल मत कर देना, यानी ये सारे के सारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इनको याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, इनको कभी भी बाई लगा के नहीं लिखा जाता। इस प्रकार से बेटा हमारा जो टॉपिक था वो फिनिश हो चुका है, कौन सा, पैसिव वॉइस का। और मैंने मेरे हिसाब से आपको बेस्ट देने की कोशिश की है। और आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका 110% आपको उसका रेस्पॉन्स, उसका जवाब, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास घर पे कोई भी ग्रामर की बुक है, कोई भी ग्रामर है या पासबुक वगैरह है, उसमें से जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको आप निकालें और उनके प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी वाक्य आपको नहीं आता है आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर बिल्कुल सेटिस्फिकेशन के साथ मिलेगा। इसलिए हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। कौन कौन से पढ़ लिए हमने, टेंस पढ़ लिए, पैसिव वॉइस पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेंगे नरेशन। क्या लेंगे, नरेशन, जिसको कहते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी कहते हैं। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।